जैसा कि हमने आपके साथ बहुत सारे मामला अभी शेयर किए हैं, हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत मसीही सियासतदान मिस्टर शबीर शफ़क़त मौजूद हैं। तो मिस्टर शबीर शफ़क़त साहब, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो मिनॉरिटी डे जो मनाया जा रहा है, क्या ये मसीहियों के साथ इंसाफ है या हमारी मसीही नौजवान बच्चों उनके साथ इंसाफ है ये? शुक्रिया जी। बात दरअसल ये है कि मैं हकीकत पसंद इंसान हूँ और मैं हकीकत पर मबनी बात करता हूँ कि ये मिनॉरिटी डे जो है, ये हुकूमत पाकिस्तान के उस वक्त के पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है, ये एक अक़लीती रहनुमा के कहने के ऊपर ये एक दिन मुकर्रर कर दिया था 11 अगस्त कि जी 11 अगस्त को जो है ये मिनॉरिटी डे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। जबकि मैं नहीं समझता मिनॉरिटी डे से आपको क्या मतलब है, आप इसमें क्या क्रिश्चनों को या मिनॉरिटीज़ को क्या सहूलतें देंगे। मिनॉरिटी डे मनाने का मतलब ये है ना कि आप उनको कुछ सहूलतें देंगे, उनके लिए कोई ऐलानात करेंगे, या उनके जो आपने स्कूल कॉलेज जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने तमाम कौमों के डी नेशनलाइज करे। सिर्फ पाकिस्तान के क्रिश्चनों के अभी तक स्कूल कॉलेज इदारे जो हैं अभी तक गवर्नमेंट के पास है। यहाँ आप मिनॉरिटी डे पे ये ऐलान करें, कोई हमें खुशी दें। आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर 3 बहनों ने 15 गोल्ड मेडल लिए हैं। 15 गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उसके बावजूद भी आपने देखे किसी सरकारी सतह पर इन तीनों मसीही बहनों को कोई भी इनको जो है अवार्ड नहीं मिला गया, कोई इनकी कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं की गई। उसके बरक्स एक मुस्लिम बंदे ने एक मेडल लिया और रिकॉर्ड तोड़ा, तो उसको जो है हर सूबे के वज़ीर आला ने करोड़ों रुपए के इनामात का ऐलान किया, फ़ोन किए, उनको ज़मीनें अलॉट की, उनको कहा जी वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन सिंध के लोगों ने कहा, हुकूमत ने कहा कि हम इसके नाम के ऊपर हम इधर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं। लेकिन उन 3 बच्चियों ने, 3 बहनों ने जो 15 गोल्ड मेडल लिए, वो जो है आपने कुएं में फेंक दिए। ये है, आपको देखें मिनॉरिटी डे मना रहे हैं आप, आपकी मिनॉरिटीज़ के साथ तो ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। और आप किस मुंह से मिनॉरिटी डे मनाए? आपको तो होना चाहिए कि आप मिनॉरिटी आप ना मनाए। आपके ऊपर जुल्म सितम जो हो रहे हैं, ये पाकिस्तान बनने से होने शुरू हो गए थे। जब आपने SP सिंघा साहब ने जब पंजाब के हक़ में वोट दिया था, उसके फ़ौरन बाद इन्होंने कह दिया था कि अक़लियत के लोग जो हैं की पोस्टों पे नहीं रहेंगे, और असेंबलियों से जितने भी वो अक़लियत के मेंबर थे, जो ओहदों पे थे, स्पीकर थे या जो भी थे, उनको हटा दिया गया था। तो आप ये देखिए, आप दुनिया को बता रहे हैं कि हमें अक़लियत का बड़ा ख्याल है, हमें एक अक़लियत डे मना रहे हैं। और ये उन जिस तरह के हमारे क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा जो होते हैं, जो रैलियाँ मजहबी निकालते हैं, क्रूसेड करते हैं, दुनिया को बताते हैं देखिए हमें कितनी आज़ादी है, और हम लोग रोते हैं कि ये हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बस्तियों को जलाया जा रहा है, हमारी चर्चों को ये एजेंट हैं। ये फिर गवर्नमेंट जो है बाहर की दुनिया देखती है कि आपको तो आज़ादी मिली हुई है, और ये एजेंट का किरदार करते हैं जो इस तरह के दिन मनाते हैं या जो इस तरह करते थे। 3 बहनों ने 15 गोल्ड मेडल लिए, लेकिन आप मुझे बताएं किसी जगह उनको इज़्ज़त अफजाई की गई, उनको इनामात से नवाजा गया? बिल्कुल उनको कोने में खड्डे में लगा दिया। और आप देख लें, जब से ये मियाँ चन्नू के वो मुस्लिम बंदे ने अब एक मेडल जीता है, तो उसको आप देखिए कहाँ आसमान पे चढ़ा दिया गया है। तो ये आप मुझे बताएं आपके साथ हो क्या रहा है? आप किस मुंह से मिनॉरिटी डे मना रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपके साथ नाइंसाफ़ी, और आप कहते हैं जी हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है हम कहेंगे, वो तो खाली मिनॉरिटी डे पे ही आपने कहना है कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म तो हमारे साथ रोज़ हो रहा है, नाइंसाफ़ियाँ तो हमारे साथ रोज़ हो रही हैं, तो हमने सिर्फ मिनॉरिटी डे पे ही बोलना है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है? तो खुदारा ये गवर्नमेंट का एजेंट का किरदार ना अदा करें। ये जो मिनॉरिटी डे मना रहे हैं, ये गवर्नमेंट के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को खुश कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि देखें जी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना, हमें एक दिन दे दिया, इस दिन में आपको क्या मिलेगा। जुल्म सितम सारे हो रहे हैं, और आप खामोशी से इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। आपकी बेटियां काम कर रही हैं, तीनों बहनों ने इतना बड़ा काम कर दिया, और आप उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं शबीर साहब, ये हमेशा आप ही हमेशा सरफ़हरिस्त क्यों रहते हैं? ये और भी हमारे पाकिस्तान के मसीही सियासतदान हैं, लेकिन आप हमेशा अपने मसीही नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए सीना तान के खड़े हो जाते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये मैं समझता हूँ, ये जो हर बंदे को खुदा ने तोड़ा दिया हुआ है, मुझे जो तोड़ा दिया मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ। मुझे जो खुदा ने जो गैरत दी हुई है मैं उसका इजहार करता हूँ, मैं नाइंसाफ़ी में बोलता हूँ। मुझे खुदा के सिवा किसी का डर नहीं है, ना मैं मरात याफ्ता तबका हूँ, ना मैं किसी के कहने के ऊपर कोई बात करता हूँ। यहाँ लोग जो हैं दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, गवर्नमेंट को खुश करने के लिए करने के लिए अपने प्रोग्राम्स करते हैं। मैं खुदा को खुश करने के लिए और अपनी आवाम के लिए काम करता हूँ। मेरे पास बेशक कोई बंदे नहीं, मैं वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूँ। मुझे खुदा को राज़ी रखना है, बंदों को नहीं।
क्योंकि हमारी कौम के साथ जुल्म सितम जो पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया में किसी जगह पे नहीं हो रहा। और अफसोस की बात है कि हमारे मजहबी रहनुमा जो है एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मुहर्रम के अंदर ये हमारे मजहबी रहनुमा को जाने का क्या तुक है? आप मुझे इनका कोई जवाब बनता है? सिर्फ ये जो है मैं यही कहूँगा कि लुच्चे टुच्चे जो आजकल पादरी बने हुए हैं ना, ये हरकतें कर रहे हैं। इनकी कोई ना इन्होंने कोई सेमिनरी की होती है ना कुछ की होती है। ये आप बड़ा लफ्ज़ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा लफ्ज़। ये लफ्ज़ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जब मेरे खुदा के नाम की ये तौहीन करते हैं तो फिर ये इज़्ज़त के काबिल नहीं है। चर्चों के अंदर ये 14 अगस्त को ये करते हैं और मैंने 14 अगस्त के लिए कमिश्नर कराची को जो है एप्लीकेशन दे दी है। और इस दफ़ा जो भी 14 अगस्त के चर्च के अंदर मिली नगमे या ये कोई ऐसे प्रोग्राम करेगा जो बच्चियां भी वो नाचेंगी, उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च होगी और उस चर्च की कमेटी के खिलाफ भी FIR लॉन्च होगी पादरी के साथ, क्योंकि ये सब इस जुर्म में शरीक होंगे। क्योंकि अब हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे बताएं कि ये मेरी जिम्मेदारी, मैं तो सियासी आदमी हूँ। ये तो कौम को चाहिए ना कि इनकी टांगें तोड़ दे, ऐसे पादरियों की, ऐसी बच्चियों की टांगें तोड़ दे जो ऐसे चर्चों को बेहरमत करे। जब ये खुदा के घर की इज्जत नहीं करते तो आप इन पादरियों की इज्जत क्यों करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब की, आपने राय सुनी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और दूसरों के साथ कमेंट करें और आगे हम मज़ीद जो मालूमात है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।